नजर आज यहां पर रहेगी, क्योंकि उनकी सीटों पर मतदान है। 89 विधानसभा सीटें हैं जिन पर आज मतदान होगा और मेरे कई सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। चप्पे चप्पे पर, तमाम बूथों पर, तमाम 19 जिलों में सहयोगी मौजूद हैं जो कि आपको हर दिन पूरे दिन की खबर लगातार देंगे। सबसे पहले मैं जिगर देवानी के पास चलता हूं। जिगर, मुझे बताइए वहां से स्थिति क्या है, क्योंकि 1 मिनट का समय रह गया मतदान शुरू होने में। सर, आपका नाम क्या है? राजेश जी, बिल्कुल 1 मिनट का समय रह गया है, लेकिन यहाँ पे लोग आने शुरू हो गए। हम उनसे जानेंगे, समझेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि वो क्या सोच है पूरी ये प्रक्रिया को। नमस्कार, ये एक महिला वोटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुझे आपसे जानना है कि आज का एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, इस चुनाव को आप किस नजरिए से देखते हैं? सरकार के काम को आपने पिछले 5 साल में देखा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार का काम बहुत अच्छा रहा और हमें बीजेपी से बहुत संतुष्टि है। बीजेपी से संतुष्टि है? जी, अच्छा, क्या पसंद आया सबसे ज्यादा? उनका हर काम अच्छा लगा, नोटबंदी का काम भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और जो ये उन्होंने प्रधानमंत्री योजना बनाई गरीबों के लिए, हॉस्पिटल के सब सेवा दे रहे हैं, फ्री में ऑपरेशन हो रहे हैं, वो भी सब बहुत अच्छा है। ठीक है, तो लेकिन आपके लिए पार्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके क्षेत्र का उम्मीदवार ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके मुद्दे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या आपको ज्यादा अच्छा लगा? मुझे अपने मुद्दे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगते हैं। जैसे कि कौन से मुद्दे? यही जो बताया आपको हमने, प्रधानमंत्री योजना और हॉस्पिटल का काम, ये सारा। और भी वोटर्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे। एक बड़ी खबर, वोटिंग शुरू हो चुकी है। जी हां, आज की 89 बैठक पे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात की अगर जब मैं बात करता हूं तो वोटिंग शुरू हो चुकी है। पिछले कई दिनों से आज के दिन की चर्चा थी, लोग वेट कर रहे थे और आखिरकार ये दिन आ गया। 8 बज गए और 8 बज गए, अब देखना ये रहेगा कि कितने प्रमाण में ये वोटिंग होती है। खासतौर पर 2012 और 17 के आंकड़े मैंने आपके सामने रखे थे, 67 और 62 जो इस प्रकार की जो वोटिंग हुई थी, इन सब के बीच में आज वोटिंग कितनी होती है ये हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। लेकिन उनके साथ साथ बहुत सारे वोटर्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे और वो क्या कहते हैं वो भी चलिए देखते हैं। क्या नाम है, क्या करते हो आप? धर्मेंद्र बाफना, मैं बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, और जैसा कि पता है 1 दिसंबर आज लोकतंत्र का पर्व है और जल्दी ही हम चुनाव आज का दिन है और वोट डालने जाएंगे। और एक बात इसमें मैं आपको इस आपके इंडियन न्यूज के माध्यम से ऐड करना चाहूँगा। पिछले 27 सालों से जो भाजपा की सरकार गुजरात में है, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि यहाँ की जनता का भाजपा के प्रति गहरा अटूट विश्वास और मोदी जी के जो कार्य किए गए हैं, ये खाली दूसरी और अदर पार्टी के जैसा नहीं है, कथनी और करनी में अंतर, वो वाली बात नहीं है। गहरा विश्वास है और वो विश्वास रोड पे दिखता है, बातों में नहीं दिखता। और यही कारण है कि ये भरोसा है और उस भरोसे के कारण भाजपा की सरकार इस बार बनने जा रही है। देखिए, युवाओं का जो भरोसा है अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और सीधे तौर पे वो बताते हैं किन पार्टी को वो पसंद करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है, क्या करते हो आप? मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा नाम श्वेताब जायसवाल है। श्वेताब जी, आप मुझे बताएगा, अगर सूरत की अगर बात की जाए, आप अभी वोट करने जाएंगे, पिछले 5 साल में आपको क्या पसंद आया या इस बार आपको कुछ लग रहा है कि बदलाव की कोई उम्मीद है या आपको लग रहा है कि किसी और को मौका देना चाहिए? कैसे आप देखते हो? इस साल बहुत अच्छा लगा क्योंकि सूरत में बहुत मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सूरत में काफी उत्साह का विषय है और काफी हम लोग एक्साइटेड, हम लोग बीजेपी को वोट देना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से युवाओं कह रहे हैं अलग अलग चीजें, अब इस बार की अगर मैं बात करूं, अलग अलग पार्टी कहीं ना कहीं, जैसे सूरत के अंदर आम आदमी पार्टी का जोर शोर से, क्योंकि कॉर्पोरेशन में हमने देखा था, क्या लग रहा है कुछ अलग माहौल है पिछले चुनाव से? नहीं जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ बिल्कुल नहीं है। ये ग्रास रूट पे अगर आप देखने जाएं तो ये कोई इस तरह से परिवर्तन नहीं आ सकता कि जब चुनाव आता है तब पार्टियां, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपना अपना प्रचार करने में लगती है। भाजपा एक ऐसी कैडर पार्टी जो वर्षों से रूट लेवल तक जाती है। जैसे CR पाटिल का बंगला आपके पीछे नजर आ रहा है, ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी है और अभी वोट डालने भी जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है, ये ग्रास रूट पार्टी है भाजपा और ये गांवों गांवों में, अभी जैसे लास्ट इलेक्शन में 2017 में पेज
पन्ना प्रमुख जैसा बताया था। अब इस बार नया और ज्यादा भाजपा ने किया, पेश समिति बनाई है, बूथ मैं आता हूं आपके पास। इंडिया न्यूज की लगातार कवरिंग चालू है। मैं आपको बताना चाहूंगा इस बार इंडिया न्यूज गुजरात की टीम जो सूरत में जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश प्रमुख जो CR पाटिल है उनके जो घर है वहां पे है। आप देख सकते हो संवेदना नाम है CR पाटिल के ये बंगलों का नाम। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग भी हमारे से जुड़े हैं, उनसे भी जानेंगे समझेंगे। नमस्कार, क्या नाम है, क्या करते हो आप? जितेंद्र मुनोत, बिजनेस रेडीमेड गारमेंट बिजनेस अपना। क्या एक्साइटमेंट है आज को लेकर? आज इधर गुजरात में तो नरेंद्र मोदी के नाम से, विकास के नाम पे वोट मिलते हैं। सब मुख्यमंत्री से ज्यादा भी इधर तो नरेंद्र मोदी के नाम से वोट बीजेपी को मिलते हैं। बीजेपी ने विकास कार्य इतना किया है कि इधर ये मजूरा तो अपना मतलब 100% जो भी देने जाता है बीजेपी क्षेत्र एक सुरक्षित सीट मानी जाती है। यहाँ से माननीय विधायक श्री हर्ष भाई संघवी है, चूंकि हम जैन समाज से आते हैं, वो भी जैन ही है, और ये सबसे सुरक्षित सीट इसीलिए माना जाती है। यहाँ पे सारे व्यापारिक वर्ग हैं, और जैसा कि अभी भाई ने भी बताया था, सूरत एक स्मार्ट सिटी के तौर पे सबसे तेज ग्रोइंग सिटी के रूप में हो रहा है। यहाँ पे मेट्रोस चल रहे हैं, काफी सारे विकास के काम चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो बताने की कोशिश की जा रही है बहुत सारे विकास के काम, यानी सीधे तौर पे तुषार समझे तो जो ज्यादातर लोग हैं वो विकास पे फोकस करें। विकास क्या? डेवलपमेंट किस चीज का? इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, नई योजनाएं लागू करना, हर लोगों के लिए सोचना। मध्यम वर्गीय के लिए सरकार की बड़ी चीज है गरीब आवास योजना। उनके साथ हमने देखा है कि इस बार जो महाअमृतम कार्ड और जिस तरह से अलग अलग जगह पे हम जानते समझते, हम जामनगर भी जाएंगे। हरदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरदीप, जामनगर की अगर बात करें, सौराष्ट्र का वातावरण पूरा अलग है, वहां का माहौल अलग है, वहां का टेस्ट अलग है। 8 बज चुके, वोटिंग शुरू हो चुकी है, हर जगह पे चप्पे चप्पे पे इंडिया न्यूज की खबर और नजर बनी है। जामनगर में क्या स्थिति है, क्या एक्साइटमेंट लोगों का देखने को मिल रहा है? जी, अभी हम जामनगर के सेंट स्कूल पर है, जहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। हम बात करने की कोशिश की, लेकिन लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और लोग काफी उत्साह से वोटिंग कर रहे हैं। मैं आप देख सकते हो लोगों में कितना उत्साह है। जी बिल्कुल हरदीप, खास तौर पे अलग अलग वोटर्स भी आपको मिलेंगे। फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, कुछ महिलाएं होगी, कुछ युवा होंगे, कुछ मुस्लिम कैटेगरी के होंगे, अलग अलग कैटेगरी से लोग आते हैं ना। तो खास तौर पे क्योंकि मुद्दे सारे के सारे ये जो मैंने अभी आपको बोला, कुछ खास तौर पे कुछ युवाओं से बात हुई, कुछ मतदारों से बात हुई, क्या वो महसूस कर रहे हैं, क्या एक्साइटमेंट है वगैरह? जी, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, आपका क्या नाम है, किस तरह से का माहौल लगता है, कितनी एक्साइटमेंट है? उनको पता कैसे चलेगा कैसा एक्साइटमेंट है? नहीं, आप वोटिंग करने आए, किस तरह से आपको माहौल लगता है? पता नहीं, बहुत अच्छा है अभी। नहीं, आप मतलब किस तरह से देखते हैं? पिछले 20-25 साल से बीजेपी का राज है, किस तरह से आप देखते हो उसके? बहुत अच्छा राज है। हाँ सर, आप युवा है, आप क्या सोचते हो, किस तरह से समझते हो? युवाओं के लिए और आगे जाके हिंदुओं को लाना भी अभी बहुत जरूरी हो गया है। तो जैसे कि हो गए तो सब वोट करना तो बहुत जरूरी है। जी, आपने देखा कि लोगों को में काफी उत्साह है और लोग ये भी बोल रहे हैं कि वोट करना जरूरी है। हम भी मानते हैं इंडिया न्यूज की तरफ से भी वोट करना, लेकिन लोगों में काफी उत्साह है, काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और काफी कतारों में है। और देखिए 8:05 का समय होने आया है, लेकिन लोग काफी संख्या में लोग आए हैं यहाँ पर। हम बात करेंगे दूसरे। सर, आपका क्या नाम है और क्या चाहते हो, किस तरह से? मेरा नाम गोदी 27 साल से भाजपा है, काम काफी हुआ है मुझे, फिर भी जी सर, आपका क्या नाम है, किस तरह से? परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन 25 साल से जो अच्छी है For the development of the country. So what message you want to give the society? Yeah, everybody should voting as early as possible for the development of the India. Thank you so much. यही है कि परिवर्तन
और यहाँ पर काफी संख्या में लोग आए हुए हैं और आपने वोट किया है। मैं उनसे पूछने की कोशिश करता हूँ, मैडम आपका क्या नाम है? स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लोग किस तरह से एक्साइटेड है वोटिंग को लेके। हर जगह पे सूरत की अलग अलग सीटों की, साउथ गुजरात की अलग अलग सीट्स की बात की जाए, उसके अलावा सौराष्ट्र की बात की जाए, सौराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्र की बात की जाए, सब जगह पे अपने टीवी स्क्रीन पे देख सकते हो कि लोग वोट करने जा रहे हैं। धीरे धीरे माहौल बन रहा है, लोग एक्साइट होते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन सब के बीच में लोगों की बड़ी उम्मीद है यहाँ पे जुड़ी हुई है, सरकार को लेके बहुत सारी उम्मीद है, आगे के कार्य को लेके अगले 5 साल में क्या होगा, क्या विजन रहेगा, उन पे भी लोग बड़ी चर्चा करते हैं। महिला भी बड़ी उत्सुक है। युवाओं की बात की जाए, खासतौर पे फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात की जाए, तो उनमें अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्साइटमेंट है, स्वाभाविक तौर पे होना ही चाहिए। एक मत की कीमत क्या है हम सब जानते हैं और कोई भी ये चूकना नहीं चाहता, लेकिन इन सब के बीच में जागृति ये लोगों के अंदर होनी बड़ी जरूरी है। इंडिया न्यूज भी आपको कह रहा है कि वोट अचूक कीजिएगा, क्योंकि 5 साल में मात्र एक बार ये तक आपको मिलेगी और खास तौर पे जब आपको मौका मिल ही गया है तो फिर अब देरी किस बात की। आज आपका एक वोट आपका भविष्य तय करेगा, आपके समाज को एक नई दिशा देगा, आपके समाज के साथ आपके बच्चों का भविष्य और साथ में विकास की एक नई दिशा कौन पार्टी देगी वो कोई और नहीं, सरकार नहीं, लेकिन आज आप डिसाइड करोगे। अभी हम आ चुके हैं, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया, आप देख सकते हैं CR पाटिल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो MP है, लोकसभा के मेंबर है, नवसारी से 3 बार, वो बड़े मार्जिन से जीते हुए उनके घर एक्साइटेड हैं। 9 मिनट वोटिंग को शुरू हो चुके हैं। मुझे लगता है ज्यादातर बूथ्स पर अब वोटिंग शुरू हो गई होगी। एक आध अगर कहीं पर कोई समस्या आ रही होगी तो उसकी भी खबर हम तक जल्द पहुंचेगी, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जिगर मैं आपके पास लौटूं उससे पहले 4 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं दर्शकों को। दर्शक देखें कि किस तरीके से गुजरात के चुनाव शुरू हो गए। ये देखिए, ये वोटिंग शुरू हो गई है। ये लाइव तस्वीरें हमें लगातार मिल रही हैं जहां पर लगातार वोटिंग शुरू हो गई है और ये महिला वोटर आपको नजर आ रही हैं। महिलाएं सुबह घर से निकली हैं कि वोटिंग करके आए, पहले मतदान फिर जलपान। आपके अगर एरिया के अंदर भी, आपके क्षेत्र में भी आज मतदान है तो घर से निकलिए, बाद में जलपान करिएगा, पहले आप मतदान करके आइए, क्योंकि ये आपका अधिकार है और इसको आपको हर हाल में करना चाहिए। आप अपने प्रत्याशी की 5 साल की अपनी क्षेत्र के विकास की किस्मत तय करते हैं अगर आज आप मतदान करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये वोटर हैं जो अभी वोट करके बाहर निकली हैं और ये तमाम तस्वीरें आप वोटिंग पोल से देख रहे हैं। तो मतदान शुरू हो गया है, 10 मिनट से मतदान शुरू हुए हैं और इन मतदानों के दौरान की जो तस्वीर है वो आपको नजर आ रही है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रखी हैं। 89 सीटों पर मतदान हो रहा है। 19 जिले की 89 सीटें हैं और ये 4 अलग अलग सीटों पर, ये जब जो अलग अलग सीटें हैं सभी बूथ्स पर पोलिंग शुरू हो गई है। लेकिन 4 अलग अलग तस्वीरों में आपको हलचल चुनाव की नजर आएगी। किस तरीके से, चाहे वो बीजेपी के चुनाव प्रचार रहा हो, कांग्रेस का चुनाव प्रचार रहा हो, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की तस्वीरें रही हो या आम आदमी पार्टी का अपना चुनाव प्रचार रहा हो, ये तीनों ही तस्वीरें, चारों ही तस्वीरें आपको बताएंगे कि किस तरीके से मुद्दों को छुआ गया। जिगर के पास मैं वापस चलता हूं। जिगर, 10 मिनट का वोटिंग शुरू हो गई है, आपको किस तरीके की खबरें मिल रही हैं लगातार तमाम जगहों से? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हम यहाँ सूरत पे है और जिस तरह से मैंने अभी पहले भी बताया कि CR पाटिल के घर के पास हम मौजूद है, लेकिन यहाँ पे लोगों का उत्साह जो बढ़ रहा है। 8:10 में अब लोग देख रहे हो, धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, चीजें समझेंगे, उनसे भी जानेंगे। बहुत सारे लोगों से बात की, एक्साइटमेंट बहुत है और जिस तरह से अलग अलग महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी है, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। नमस्कार, क्या नाम है, क्या करते हो आप? कांता हूँ, हाउस वाइफ हूँ। अच्छा कांता बहन, पिछले 5 साल में सरकार की कामगिरी को कैसे आपने समझा है? क्योंकि महिलाओं के अपने अलग एंगल होते हैं, अलग मुद्दे होते हैं, आपसे पहले जानेंगे। बहुत अच्छा है गुजरात, बहुत अच्छी सोसाइटी भी है, बहुत साफ सफाई भी है, कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं है। लेडीजों का भी आधी रात को भी जाना कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लगता है गुजरात के बाहर से हो आप? राजस्थान से हो। कितने साल से इधर हो? मैं 32 साल में। तो पिछले कुछ सालों में कुछ बदलाव आपने महसूस किया है यहाँ पे? काफी बदलाव आया, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है। अच्छा, और एक महिला हमारे साथ जुड़ी है, उनसे भी जानेंगे।
लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ 84 बैठक के एमएलए कैंडिडेट आ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे समझेंगे। खास तौर पे जिस तरह से तुषार जो माहौल बना हुआ है, तकरीबन 50 लोगों से सवाल किया, चीजें अलग अलग पूछी, अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश की, लेकिन सबका एक ही जवाब था, सरकार से बड़े खुश है, स्वस्थ सरकार है और कहीं ना कहीं अपने डिसीजन को लेके बहुत ही स्ट्रांग है और उतना ही नहीं अपने मुद्दों को लेके सटीक है। व्यापारी वर्ग है कि एक ही परिवार के दो अलग अलग सदस्य हैं, वो अलग अलग पार्टी की विचारधाराओं के साथ जुड़े हुए हो, तो वो उनकी विचारधारा के साथ जुड़े हुए पार्टी आपके लिए मुश्किल हो सकती है क्या? डेफिनेटली नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा आप डिस्टेंस प्लीज मेंटेन करें, डिस्टेंस मेंटेन करें, मैं तभी वो बोल सकती हूँ। डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन करें बाबा, आप इस तरफ देखते हुए मुझे जामनगर की जनता पे पूरा भरोसा है कि जामनगर की जनता ने जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के खास करके केंद्र के नेतृत्व के प्रति वो विश्वास શું માનો છો કયા મુદ્દા મહત્વના રહેશે આ ચૂંટણીમાં? જામનગરના ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટ અને સાથે સાથે જામનગર મહાનગરને સ્માર્ટ સિટી બનાવવા માટેના જેટલા પણ સંપૂર્ણ પ્રયાસ હશે એ અમારા તરફથી પૂરા जी डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी इस बार भी बहुत अच्छी लीड के साथ, बहुत अच्छी सीटों के साथ रिपीट होगी। पिछली बार बाबा भारतीय जनता पार्टी जो है 99 सीटें जीती थी, इस बार का टारगेट आप रिवाबा जडेजा को सुन रहे थे, जो कि क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी है। जामनगर से वो चुनाव में उतरी हैं और प्रत्याशी के तौर पर, लेकिन अभी उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और मतदान करने के बाद जब वो बाहर आई तो मीडिया से बात होते हुए उन्होंने कहा कि हमें अपनी जीत का पूरा आश्वस्त है पूरी तरीके से, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो एक वो मुद्दों को वोट देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, जिगर लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिगर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्याशी और पार्टी से ऊपर होते हैं मुद्दे आम जनता के लिए, और आम जनता मुझे लगेगी सिर्फ और सिर्फ, मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को ध्यान में रख के ही वोट करेगी। लेकिन पहले चरण में मैं देखूं कई आपा જઈ રહ્યો છું અને મારા મતદાર વિભાગના જે યુવાનો છે, બહેનો છે, મિત્રો છે, એને મારી વિનંતી છે કે ફરજિયાત મતદાન કરે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી વિજય બનાવે। શું કહેશો, કઈ રીતનો ઉત્સાહ છે લોકોમાં, કઈ રીતનો બીજેપીનો સીટ આવી શકે છે? 84 વિધાનસભામાં જબરજસ્ત ઉત્સાહ છે, ગુજરાત રાજ્યની સૌથી મોટી સીટ છે અને વાતાવરણ જબરજસ્ત છે। તમે જોશો જે વાહન રેલીમાં પણ હજારોની સંખ્યામાં કાર્યકર્તા ઉમટી પડ્યા, એટલે 84માં આ વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટી 1.5 લાખથી વધી મતોથી વિજય બનશે। जिगर, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, आपके पीछे कुछ लोग हैं, उनसे बात करिएगा। मेरा सवाल ये है कि लोगों के लिए मुद्दे बड़े हैं या बड़े चेहरे बड़े हैं? देखिए, बहुत ही सही सवाल पूछा है तुषार आपने, क्योंकि ये गुजरात है, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है, तो यहाँ पे चेहरे की बात पहले होती है। और चेहरे नहीं, मैं बताऊंगा आपको, सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा यानी नरेंद्र मोदी का। विकास का जो मॉडल उन्होंने प्रेजेंट किया है, उनको लेके बड़ी एक खुशी है। अलग अलग लोगों से जान रहे थे, समझ रहे थे। और एक महिला हमारे साथ जुड़ चुकी है। नमस्कार, क्या नाम है, क्या करते हो आप? जी, मैं हाउस वाइफ हूँ। बताइएगा कि यहाँ की सरकार और उनके काम को आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, मैं एज ए वुमन कह सकती हूँ कि मैं यहाँ बहुत सेफ फील करती हूँ। हर वुमन के लिए सूरत बहुत ही सेफ जगह है और यहाँ हम किसी भी समय निकले, हर तरह का, और मतलब कोई भी चीज़ बोल दो, कोई वर्क तुरंत होता है। पॉलिटिशियंस हो चाहे कोई भी है, वो हमारे वर्क को जितने भी यहाँ पे सरकारी वाले एक सवाल ले लीजिए ना। मेरा आपसे सवाल थोड़ा दूर रखो ने, आने दूर रखो ने। आप थोड़ा प्लीज दूर ला भाई, आम आदमी वाला टेबल आई गया। हेलो, टेबल मूके दो। तो आप जिगर को सुन रहे थे और जगह जो है वो बात कर रहे हैं लोगों से, और लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी आएगी, उसमें कोई बोलने की बात ही नहीं है ना। तुषार, क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल, हम सुन पा रहे हैं आपको जिगर, आप बात करते रहिए लोगों से। तुषार, जिस तरह से लोगों से जाना समझा स्पष्ट तौर पे, खास तौर पे महिला वोटर्स की अगर बात करूं तो वो सरकार की कामगिरी से बड़े खुश है। महिलाओं के लिए सेफ्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है। गुजरात की बात की जाए, उन लोगों से भी बात की जो राजस्थान से यहाँ शिफ्ट हुए थे, उन लोगों से भी बात की जो बिहार से शिफ्ट हुए थे, उन लोगों से बात की हुई जो महाराष्ट्र से शिफ्ट हुए। सबका एक ही मानना है कि गुजरात जैसी मजाक कहीं नहीं है। यहाँ शांति है, यहाँ सेफ्टी है, यहाँ फ्रीडम है और यहाँ हर चीज का एक्सेस है।
उनके मन में भी अनेक प्रकार की कल्पनाएं हैं, लेकिन उनका जो सोच है कि विकास हर एक का चाहिए, विस्तार का भी, लोगों का भी, समाज का भी, सबका भला हो, ऐसा उनमें एक अजब विश्वास है। धन्यवाद। सर આપણે થોડું ચાલતા ચાલતા ત્યાં આવડી જઈએ પેલી બાજુ आप खुद जामनगर से चुनाव लड़ रही हैं, कितनी दिक्कतें देखती हैं, क्योंकि आप ही के परिवार के बहुत से लोग आपके खिलाफ हैं, चाहे रविंद्र जडेजा के पिताजी हो या आपकी ननंद हो। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि इंडियन पॉलिटिक्स में एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों ने अलग अलग पार्टी के साथ अपना विचार विमर्श करके वो जुड़ने की जो एक इच्छा व्यक्त की हो, तो वो अपनी तरफ से किसी और पार्टी के साथ जुड़े। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी और मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी बात है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, तो इस बार मुझे कोई दिक्कत ऐसी सच दिखाई नहीं दे रही है। मैडम, जामनगर हो या राजकोट हो, किस तरह की बूथ मैनेजमेंट की गई है पार्टी की तरफ से ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट के लिए? जी, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सदस्य वाली सभ्य वाली पार्टी है और जैसे ही मैं भारतीय जनता पार्टी के रूप में मुझे एक प्रत्याशी के रूप में चुना गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तब से लेके अभी तक आज तक एक जो पूरा एक संगठन का जो माहौल रहता है कि छोटी सी चीजें माइन्यूट जो मैक्रो मैनेजमेंट होता है, उस हिसाब से पूरा जो इलेक्शन का पोर्टफोलियो रेडी करके लोगों के बीच में जाना, ग्रुप मीटिंग करना, बूथ तक लोग अपनी तरफ से अवेयर होके मतदान मथक तक पहुंचे, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज की जाती है। लेकिन बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की सीट काट दी गई। विजय रूपाणी उनमें से एक हैं, जहां पर आप मतदाता हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से भारतीय बहुत जनता से लोगों को पार्टी कैडेट बेस्ड पार्टी है, सेंट्रल नेतृत्व से सेंट्रल नेतृत्व के माध्यम से जो उम्मीदवार के प्रत्याशी के रूप में चुना जाता है, पूरी पार्टी, पूरे कार्यकर्ता भाई बहन उसका सहर्ष स्वीकार करते हैं और जो हमारे वरिष्ठ नेता है, भारतीय जनता पार्टी एक अनुभव के साथ और युवा पीढ़ियों को तैयार करने के माध्यम, ये दोनों एक जो पिलर्स हैं उनको रेडी करने में मानने वाली पार्टी है। तो एक तरफ है तो वो जो जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनका अनुभव और साथ ही साथ युवा पीढ़ी को आगे लेके चलना, ये भारतीय जनता पार्टी की एक अलग अपनी तौर की एक जो मेथड है, जिससे देश के भविष्य के लिए देश के राजनीतिक भविष्य के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। कितनी सीटें आप देखती हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? और भी चुनौतियां हैं जो आपने चुनाव में बीच में आ सकती? नहीं, मैंने ये बात का पूरा अभी बोला कि मुझे जामनगर की जनता में पूरा विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो एक विश्वास और विकास यात्रा का जो विश्वास रहा है और खास करके केंद्र का जो नेतृत्व है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का एक विश्वास है, तो वो इस बार भी टू बी कंटिन्यू होने वाला है। सीटें आप रिवावा देखते हैं क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी सैकड़े नहीं कर पाई थी पूरा? हम 2/3 सीटों के साथ आगे बढ़ेंगे। 150 प्लस सीटों का जो टारगेट है वो डेफिनेटली अचीव होगा। रविंद्र जडेजा तो आप तमाम तरीके के रिएक्शंस लगातार सुन रहे हैं। जो प्रत्याशी हैं वो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, लेकिन जो वोटर्स हैं उनका कहना है कि हम वोट उन्हीं को करेंगे जो हमारे मुद्दे के मुताबिक सही होगा। सीधे तौर पर कौन किसको वोट करेगा ये उनका निजी अधिकार है, लेकिन कुल मिलाकर जो हवा नजर आ रही है वो हवा इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की है, क्योंकि हर बार 2 पार्टियों के बीच में मुकाबला होता था, इस बार 3 पार्टियों के बीच में मुकाबला है। इसलिए ये 2022 के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहले चरण की लड़ाई है और ये पहले चरण की लड़ाई जिसने जीती उसके लिए दूसरे चरण में जरूर माइलेज मिलेगा। यही वजह है कि अब तक हुए चुनाव प्रचार के अंदर मैं देखूं तो तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। आज सौराष्ट्र में, दक्षिण गुजरात के अंदर कई हिस्सों में वोटिंग हो रही है। 19 जिले हैं जहां की 89 सीटों पर मतदान हो रहा है और इन 89 सीटों का अगर मैं जिक्र करूं इसमें सूरत, अहमदाबाद से लेकर जामनगर से लेकर कई बड़ी सीटें हैं जहां पर आज है। इसके अलावा मैं अगर बड़े चेहरों की बात करूं तो इसमें रेवाबा से लेकर और आम आदमी पार्टी के इसुदान जो कि सीएम कैंडिडेट है उन तक मैं बात करूं। इसके अलावा मैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करूं, कई बड़े नाम हैं, कई बड़े चेहरे हैं, कई बड़ी सीटें हैं जहां पर अभी मतदान हो रहा है। ये जो मतदान के पोलिंग बूथ्स की आप तस्वीर देख रहे हैं उन्हें सजाया गया है जिससे कि मतदाता ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट यहां पर हो, यहां पर लोग पहुंचे और मतदान करें। रेवाबा जडेजा हैं जो कि क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी हैं और जामनगर से ये प्रत्याशी भी हैं। उन्होंने सबसे पहले अपने मतदान किया। अगर आपके क्षेत्र में भी मतदान हो रहा है तो मेरी आपसे अपील, इंडिया न्यूज आपसे अपील करना चाहता है, इंडिया न्यूज आपसे कहना चाहता है कि अगर आपके क्षेत्र में आज मतदान है तो आप तुरंत घरों से निकलिए,
जाइए, वोट दीजिए, उसके बाद घर में कोई और काम कीजिए या आज के दिन की दिनचर्या को आगे बढ़ाइए, क्योंकि मतदान करना ये तय करता है कि आपके अगले 5 साल जो क्षेत्र आपका है, जिस क्षेत्र में आप हैं, उसका विकास कैसे होगा। आपका मत, आपका वोट ये तय करता है कि आपका जो प्रत्याशी है उसकी किस्मत अगले 5 साल कैसी रहेगी। आपका वोट ये तय करता है कि आप जो चाहते हैं, आप जैसा क्षेत्र चाहते हैं, आप जैसा राज्य चाहते हैं, वो राज्य और वो क्षेत्र किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। ये सब कुछ अगर आप तय करना चाहते हैं तो आपको करना है बस एक काम, आपको घरों से निकलना है और आज वोट जरूर देना है। एक सही प्रत्याशी का चयन करना है, एक सही मुद्दे का वोट पर वोट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपका मत ये तय करेगा कि आपके दरवाजे पर जो प्रत्याशी आया था, आप उसको अपने क्षेत्र के विधायक या फिर आप उसे प्रत्याशी को अपने नुमाइंदे के तौर पर देखना चाहते हैं या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहा हूं, ब्रेक के बाद फौरन लौटूंगा। वोटर्स अपना वोट दे रहे हैं, अपने प्रत्याशी के लिए, अपने मुद्दों के लिए वोट कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में भी अगर मतदान हो रहा है तो घरों से निकलिए और तुरंत वोटिंग सेंटर पर जाकर अपना वोट दर्ज कराइए। ये आपका अधिकार है जो आपको संविधान देता है और ऐसे में संवैधानिक हथियार, अपना जो संवैधानिक अधिकार है उसको हथियार की तरह लीजिए और अपने प्रत्याशी का चयन कीजिए। सबसे मुख्य बात यह है कि सर, तो पहले चरण के मतदान की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और ऐसे में गुजरात चुनाव को लेकर चप्पे चप्पर पर जवानों की पहली नजर है। सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। 19 जिलों में 788 उम्मीदवारों की किस्मत आज दांव पर है। तो पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। 19 जिलों की 89 सीटों पर यह मतदान चल रहा है। बीजेपी का किला और ऐसे में कैंटीन इनकम्बेंसी की बात लगातार चलती रही। तमाम पार्टियों ने तमाम दावे किए, तमाम वादे किए, लेकिन अब समय है जनता के इवैल्यूएशन का, जनता के उन चीजों को देखकर मार्किंग करने का कि किसको वो जिताना चाहते हैं, किस प्रत्याशी को वो चुनना चाहते हैं, किस पार्टी को वो मौका देना चाहते हैं, किसको अपनी सरकार के तौर पर देखना चाहते हैं। अब जनता ये तय करेगी और ऐसे में 89 विधानसभा सीटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। 89 सीट और ऐसे में हमारे तमाम सहयोगी 89 सीटों पर मौजूद हैं, जो कि आपको पल पल की अपडेट वहां से दे रहे हैं। तमाम वीवीआईपीज जो हैं वो वोटिंग करने पहुंच रहे हैं अपने वोटिंग सेंटर पर और आज वोटिंग कर रही हैं। तो ये जो तमाम तस्वीरें आ रही हैं वो एक एक कर हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन अपनी तरफ वोटर्स को आज लुभा लेगा, क्योंकि अब सीधे तौर पर जनता के इवैल्यूएशन का टाइम होगा। आज जनता ये तय करेगी सोच विचार कर कि किन मुद्दों पर किस प्रत्याशी को चुनना होगा। कीजिए, लोकतंत्र में मतदान एक बहुत बड़ा दान होता है और इस पर्व को आप लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी मतदान करना आवश्यक है। अवश्य मतदान कीजिए, भारे मतदान कीजिए और मुझे पूरा भरोसा है कि गुजरात में 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए जा रही है। इस बार चुनाव में माहौल क्या लग रहा है, क्योंकि 3 पार्टियां मैदान में हैं? कोई असर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को ही बहुमत मिलेगा और नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों में जो आदर और प्रेम है, भरोसा है, इसलिए गुजरात की जनता इधर उधर नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगी। आखिरी सवाल, नरेंद्र मोदी जी का आज अहमदाबाद में बहुत बड़ा रोड शो है, क्या कहेंगे? वो तो अहमदाबाद की जनता तो उसके पीछे दीवानी है और बड़ा भव्य रोड शो होगा और काफी अच्छा प्रतिसाद होगा। तो तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं, वीवीआईपीज लगातार पहुंच रहे हैं। जयेश सोनी मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं जो कि ग्राउंड पर मौजूद हैं, सूरत में हैं। मैं सीधे जयेश के पास चलता हूं। मैं जयेश आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शन सुनवा देता हूं। की भावना रखी है और महिला सशक्तिकरण हो ऐसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने प्रयास किए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ ही महिलाएं रही है। मैम, क्या अपील करेंगे महिलाओं को वोटिंग के लिए? बहुत भारी मात्रा में मतदान करना चाहिए और मतदान जितना ऊंचा हो सके वो करके हम राजकोट की 4 सीट जिताएंगे, यही महिलाओं के लिए संदेश है।
तो ये रिएक्शन आप सुन रहे थे। जयेश सोनी मेरे साथ लगातार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जयेश, आप किस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, वहां किस तरीके के एक्साइटमेंट वोटर्स के बीच में है, और अब क्योंकि वोटिंग शुरू हो चुकी है तो किस तरीके की तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसे ही मतदान शुरू हुआ है 8 बजे, उसी समय से यहाँ पर लोगों की जो है भीड़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो पश्चिम विधानसभा, सूरत की पश्चिम विधानसभा के जो उम्मीदवार है, वो उम्मीदवार भी यहाँ पर वोट करने के लिए 8 बजे पहुंच गए थे। और हमने ये जो उनके वोटिंग के दौरान उनका जो उनसे बात की थी, और अभी हम सीधे उनके साथ बात करने की कोशिश करते हैं। जो पूर्णेश भाई मोदी है जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, और उन्होंने अभी अभी यहाँ पर अपने पोलिंग बूथ में जाके के वोटिंग की है, और हम उन्हीं से जानते हैं कि कैसा माहौल उनको नजर आ रहा है, कैसा नजारा है यहाँ पर वोटर्स का। पूर्णेश भाई, इंडिया न्यूज के अंदर आपका स्वागत है। कैसा नजारा नजर आ रहा है आपको, कैसी माहौल दिख रहा है वोटर्स की तरफ से? माहौल बढ़िया है। सुबह 7 बजे से मतदान के लिए सब लोग आ चुके हैं, लाइन लगी है। मतदान मथक जो कि 8 बजे खुला है, लेकिन 1 घंटे पहले से करीबन 100 से लोग खड़े हो चुके हैं, और ऐसी प्रत्येक बूथ पे यही हालत है। तो आनंद, उत्साह, उमंग का वातावरण है। लोग अपना मतदान का उपयोग अवश्य करने के लिए उत्साह में है, सुबह जल्दी उठकर आ रहे हैं, वो अच्छी बात है। क्या लग रहा है कितने प्रतिशत तक वोट होगा आज? आप पिछली जो अपने चुनाव की जो गणना है उसके हिसाब से क्या लग रहा है? देखिए, जब शुरुआत पहले घंटे में मतदान मथक पे अगर कोई बहुत कम लोग आते हैं तो पूरा दिन देखेगा तो 40, 45, 50% पर रुक जाते हैं। आज आप देख रहे हैं कि पहले घंटे में पूरी लाइन लगी है। करीबन 1 घंटे में 60 मिनट में 80 से ज्यादा वोट हो रहा है। तो लगता है आज परसेंटेज बढ़ने वाले हैं। शाम को 5 बजे अच्छा तरह से हमको मालूम पड़ेगा। पुनिश भाई, पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस टाइम पर किस तरह की वोटिंग यहाँ पर इस सीट के ऊपर देखी जा रही थी? देखिए, 63% 63 2017 में हुआ। 2019 में लोकसभा में हमारे जो कैंडिडेट थे, मतदान कर 70, तो 62 से लेकर 70% 17 और 19 के बीच हुआ है। हम આજુ ખેલે હું ચૂંટણી લડતો જ નથી, મારા મતદારો લડે. આ ચૂંટણી મોરબી માળિયાની ચૂંટણી મારા મતદારો લડે છે, અને હું મોરબીની 5 સીટ છે એને જીતાડવા માટે સમગ્ર જિલ્લામાં મારા રાઉન્ડ था, અને મારા મતદારો એમ કીધું મોરબીના કે તમે હવે બીજે કામ કરો, અમે અહીં લડી લેશી. અત્યારે આ વખતે જે તમે અત્યારે ચૂંટણીની અંદર મતદાન કર્યું છે, કેવો માહોલ છે મતદારોમાં? માહોલ તો મારી જિંદગીમાં પહેલી વાર દેખ્યો. આનો હિસાબ કેવી રીતે દેવો એ નથી ખબર પડતી. આનો હિસાબ કેવી રીતે ચૂકવવો એ નથી ખબર. સાહેબ, મુખ્યમંત્રી બનીને તમે, અરે વાહ. ખાસ કરીને જે રીતે અત્યારે મોરબીના મતદારો કહે છે કે તમે મુખ્યમંત્રી બનશો, પરંતુ આપણે જો વાત કરીએ તો આજે મતદારો જે છે તમારી સાથે સ્વયંભૂ છે, ઘણા બધા તમને ડેમેજ કરવાના કાર્યક્રમો થયા હતા. શું કહેશો એના માટે? મોરબીના મતદારો પાર્ટી પ્રત્યે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ પ્રત્યે અભિભૂત છે, અને એ મતમાં પરિવર્તિત થશે એવો અમને વિશ્વાસ છે. આજે પ્રધાનમંત્રીનો રોડ શો થવાનો છે અમદાવાદમાં, કયા પ્રકારની તૈયારીઓ અને કયા પ્રકારનો રોડ શો રહેશે? આદરણીય પ્રધાનમંત્રીનો રોડ શો નથી, પરંતુ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ પુષ્પાંજલિનો કાર્યક્રમ કરવાના છે, અને એના માટે નીકળવાના છે. સ્વાભાવિક છે કે જ્યારે નીકળશે તો લોકો એમના સ્વાગત માટે, એમને જોવા માટે સ્વાભાવિક રોડ પર આવશે, પરંતુ એનો રોડ શોનું કોઈ આયોજન આજે કરવામાં આવ્યું નથી. સર, આપણે 3 રેકોર્ડની વાત કરી છે, શું છે આ 3 રેકોર્ડ? એક રેકોર્ડ છે કે ગુજરાતમાં આજ દિન સુધીની સૌથી વધુ સીટો જીતવાનો રેકોર્ડ, દરેક ઉમેદવારની જે લીડ છે એ સૌથી વધુ લીડ સાથે વધુમાં વધુ ઉમેદવારો જીતે એનો રેકોર્ડ, અને ટોટલ વોટ શેર આજ દિન સુધીમાં કોઈપણ પાર્ટીને મળેલા જે વોટો છે એમાં સૌથી વધુ વોટ આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીને મળે, તો ત્રીજો રેકોર્ડ, આવા 3 રેકોર્ડ કરવા અમે જઈ રહ્યા છીએ. મતદારોને વિનંતી છે કે આ ગુજરાતના હિતમાં, ગુજરાતના વિકાસ માટે અને અવિરત વિકાસની પ્રક્રિયા ચાલુ રહે એના માટે પોતે ખૂબ વિચારીને મતદાન કરે,
अरे मतदान ચોક્કસ કરે એ મારી એમને વિનંતી છે। सर एक सवाल हिंदी का सर एक सवाल मैं रिपब्लिक भारत से વરાછાની બેઠક રસાકસી ભરી છે, શું કહેશો? અમારા માટે કોઈ પણ બેઠક રસાકસી ભરી નથી। આ બધી જ બેઠકો ભારતીય જનતા પાર્ટી સતત જીતતી આવી છે અને જીતવાની છે એ નક્કી છે। सर एक सवाल है मेरा, रूपाणी और जो पुराने लीडर्स थे उनका टिकट काट के नए युवाओं को टिकट दिया गया है। कुछ लोग जैसे मधु श्रीवास्तव नाराज भी थे और आपसे पहले भी हमारी बात हुई रिपब्लिक भारत पर। सर उसका कंपनसेट कैसे हो रहा है और किस तरह से आप देख रहे हैं जो पुराने देखिए लोग? हर जगह में कुछ न कुछ नयापन आना चाहिए, आता रहता है। आदरणीय रूपाणी जी को मुख्यमंत्री बनाया, 5 साल हो रहे हैं, उसके बाद राज्यसभा में रहे, तो ये बदल होता रहता है, उनकी जो जवाबदारी वो भी बदलती रहती है। इस बार उनको मौका नहीं दिया गया, उन्होंने खुद कहा है कि मैं इस बार लड़ना नहीं चाहता हूँ। ये सब स्वाभाविक प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी में प्रक्रिया चलती रहती है और कोई अशिष्ट भी नहीं होती। आपने भी देखा होगा कि बदलाव के बाद भी यहाँ पर कोई अशिष्ट नहीं हुआ। यही भारतीय जनता पार्टी की शिस्त है, वही पार्टी विद डिफरेंस की बात जो है यही साबित कर। सीट नंबर सर कितनी पहली बार पार्टी साहब कितनी सीटें पहली बार 3 पक्षों के बीच सीआर पाटिल को आप सुन रहे थे और ये तस्वीर जो आप देख रहे थे बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है, क्योंकि चुनावों के दौरान, पहले चरण के मतदान के दौरान कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ऐसे में जयेश सोनी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जयेश, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि सीआर पाटिल को अभी हम सुन रहे थे, उन्होंने बहुत साफ अंदाज में कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े हैं, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े हैं, 20 साल की सरकार के मुद्दे पर चुनाव लड़े हैं, 20 साल के विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े हैं और जनता हमें उसी हिसाब से वोट करेगी। लेकिन जनता से आप लगातार, वोटर से आप लगातार रूबरू हो रहे होंगे, उनके मुद्दे क्या हैं? किस तरीके का एक्साइटमेंट आपको दिखाई दे रहा है पोलिंग बूथ पर? जी बिल्कुल, वोटर्स में आज सुबह जब वोटिंग शुरू हुआ तब से काफी एक्साइटमेंट दिख रहा है। लेकिन जो मुद्दे की बात है, मैं जयेश आप अपनी बात कहिएगा, मैं एक तस्वीर दिखा दूं यहां पर। विजय रूपाणी इस वक्त वोटिंग कर रहे हैं और विजय रूपाणी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि मतदान करने के लिए सेंटर पर पहुंचे हुए हैं और अभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जयेश आप बोलिए। जो मुद्दे की बात आप जो पूछ रहे थे, तो मुद्दे यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बड़ा मुद्दा है यहाँ पर महंगाई का है। हर कोई इससे इफेक्टेड है और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों में ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है और इसी का थोड़ा बहुत जो फायदा है वो आम आदमी पार्टी उठाना चाहती है। महंगाई के मुद्दे को लेकर के, रोजगारी के मुद्दे को लेकर के, फ्री बिजली और फ्री शिक्षा, फ्री आरोग्य जैसी बातें करके उसका जो गेन है वो उसकी तरफ आकर्षित करने का प्रयास आम आदमी पार्टी ने किया है। सूरत की अगर हम बात करें तो सूरत सिटी की 12 बैठकों पर जो 2 बैठक है, वराछा और कतारगाम, वहां पर जो आम आदमी पार्टी का जो जोर है वो थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है। बाकी जो ठीक है, पार्टी की बात हम त्रिपक्षीय जंग नहीं लग रहा है इस बार। हम जीतने के लिए जा रहे हैं। तो आप देख रहे थे सीआर पाटिल से हमारे सहयोगी जिगर दीवानी बात कर रहे थे और उन्होंने साफ अंदाज में ये कहा है कि हमारी जो 20 साल की सरकार रही, हमारे जो नरेंद्र मोदी के जो कामकाज रहा, उसके बाद उनके बाद के जो तमाम मुख्यमंत्री रहे, उनके जो कामकाज है उसको लेकर जो सीधे तौर पर मुद्दे रखे हैं, जो विकास हुआ है उनको लेकर यहां पर कामकाज हुआ है और उसी पर जनता वोट भी करेगी। जयेश सोनी के पास मैं वापस चलता हूं। जयेश आप अपनी बात पूरी करिए, लेकिन उससे पहले मैं दिखा दूं ये विजय रूपाणी की तस्वीरें मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद अपने सिंबल को दिखाते हुए, वोटिंग सिंबल को दिखाते हुए, और इस वक्त विजय रूपाणी की तस्वीर आप देख रहे हैं। विजय रूपाणी अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंचे हैं, वहां पर
मतदान करने के लिए। और ये उसी वक्त की अभी सीधी तस्वीर, विजय रूपाणी की जो तस्वीर देख रहे हैं, सीधी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पाटिल सर, लेकिन जिस तरीके से माना जाए कि मोदी जी अगर भारतीय जनता पार्टी के ट्रम्प कार्ड हैं, लेकिन जिस तरीके से अटैक हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, औकात दिखा देंगे से लेकर ये भी कहा गया है, उनको रावण कह दिया गया, तो आपको लगता है जो चुनावी परिणाम आएंगे उस पर असर पड़ेगा? उनको जो कहने वाले थे उनको अपनी औकात पता चल जाएगी। ये भी सर, क्या आप रियली मानते हैं कि ये मुकाबला त्रिकोण, आप रियली मानते हैं कि ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है इस बार? क्या आप ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अब मेन ऑपोजिशन नहीं है, अब आम आदमी पार्टी ने जगह ले ली? आप क्या मानते हैं पाटिल जी? पाटिल जी, जवाब देने दीजिए उन्हें, जवाब। आपको लगता है आम आदमी पार्टी हैज रिप्लेस्ड द कांग्रेस पार्टी एज द प्रिंसिपल ऑपोजिशन? 8 तारीख को जवाब दे दूंगा, 8 तारीख को जवाब। अच्छा, आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी ने अपने इंटरनल सर्वे तो कर ही लिए होंगे, असेसमेंट तो कर ही लिया होगा, क्या लग रहा है इस वक्त कैसी स्थिति है? क्या कुछ प्रेडिक्शन करना चाहेंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तो लिखित भविष्यवाणी कर दी है। सर, आखिरी सवाल है, अरविंद केजरीवाल ने तो लिखित भविष्यवाणी कर दी है, आप क्या कहना चाहेंगे? सीआर पाटिल का क्या प्रेडिक्शन है? आपकी क्या भविष्यवाणी है? हम रिकॉर्ड करेंगे। क्या रिकॉर्ड का कुछ नंबर है क्या आपका? कुछ नंबर है पाटिल जी, कुछ नंबर है? बात होती है ना। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे थे सीआर पाटिल की थी। सीआर पाटिल को कई सवाल पूछे गए, लेकिन उन्होंने बहुत कम बोलते हुए कहा कि हम अपने लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। तो ये तमाम बातें सीआर पाटिल से आप सुन रहे थे। सीआर पाटिल ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उन्होंने पर्सनली इंडिया न्यूज से बात करते हुए कहा कि हम अपने खुद को लेकर, अपनी जीत को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर आश्वस्त हैं। जनता हम पर भरोसा एक बार फिर से जताएगी।